केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया है। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया था। ये कहना है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। लाखों लोगों को बिना गलती के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। गृह मंत्री ने ये बात भी कही है। तो संविधान को लेकर एक सियासी जो लड़ाई है वो एक और उसका चरण यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां विपक्ष है वो लगातार सरकार के ऊपर ये कह रहा है कि संविधान को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, इंस्टीट्यूशंस को दबाने की कोशिश की जा रही है। पूरे चुनाव के दौरान ये नैरेटिव के साथ विपक्ष ने अपने चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाया। वहीं जो सरकार है वो आपातकाल की याद दिलाकर ये बताना चाहती है, लोगों को ये याद दिलाना चाहती है कि कैसे जो विपक्षी पार्टियां अब संविधान की दुहाई दे रही हैं, संविधान की कस्में खा रही हैं, उनके शासनकाल में खासकर कांग्रेस को टारगेट करते हुए ये बात कही जा रही है कि उनके शासनकाल में कैसे आपातकाल लगाकर संविधान का गला घोंट दिया गया था, उसके तमाम प्रावधानों की धज्जियां उड़ा दी गई थी और मौखिक आदेश पर पूरे देश को चलाया जा रहा था। जिनके हाथों में जो ऑफिशियली जिनके हाथों में पावर नहीं थी, उनके आदेश पर देश चल रहा था। तो ये तमाम बातें दोनों तरफ से कही जा रही हैं। सीधे हम रुख करेंगे, अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। अखिलेश, अब ये नैरेटिव की लड़ाई बनती जा रही है और उसका कैनवस लगातार बड़ा होता जा रहा है। चुनाव में हमने देखा संविधान की कस्में खाई जा रही थी, विपक्षी नेताओं के द्वारा दुहाई दी जा रही थी। अब सरकार भी फ्रंट फुट पर खेल रही है आपातकाल को आगे रखकर। निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी है। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि गजट नोटिफिकेशन हो गया है। 25 जून जबकि देश में आपातकाल का इम्पोजिशन किया गया था, ये 25 जून हर साल जो है संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। ये जैसा कि आपने कहा है और सरकार भी इस पर अब खुलकर सामने आ गई, क्योंकि सरकार को लगता है कि संविधान को जिस तरह से विपक्षी पार्टियां मुद्दा बना रही है, ये देश को बताना बहुत जरूरी है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने संविधान के साथ क्या किया था। संविधान को ताक पर रखकर देश में आपातकाल लगाया था और वो संविधान की हत्या थी। और इसीलिए संविधान हत्या दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाएगा। इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि देश भर में लाखों लोगों के साथ अत्याचार किया गया था। आपातकाल के दौरान उन्हें जेलों में ठूस दिया गया था, उनके ऊपर मीसा लगाया गया था। और ये देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है, नई पीढ़ी को बताना बहुत जरूरी है कि जब संविधान की बात होती तो सही मायने में संविधान की हत्या किसने की थी, संविधान के प्रावधानों को ताक में किसने रखा था और संविधान में बदलाव आपातकाल के दौरान किसने किया था, ये देश की जनता को बताना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर साल अब संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा। अखिलेश, जब चुनाव में हमने देखा विपक्ष एक मैसेज को प्रचार करने में उसका कामयाब रहा है, माना गया कि वो कामयाब रहा, गांव-गांव तक पहुंचाया कि संविधान को बदल दिया जाएगा अगर 400 सीटें आ गई। तो अब ये जो नैरेटिव है संविधान हत्या वाला, इस एंगल पे अगर हम देखें तो इसके पीछे मूल उद्देश्य यही है कि इस मैसेज को उसके पैरेलल लोगों तक पहुंचाया जाए और बताया जाए कि संविधान की जो दुहाई दे रहे हैं उन्होंने संविधान के साथ क्या किया। और शायद एक बड़ा जो ऑडियंस है इसके लिए, वो ऑडियंस है युवा वर्ग, वो ऑडियंस है गांव का वो ग्रामीण जिस तक ये बात पहुंचाई गई। निश्चित तौर पर अभी जो 18वीं लोकसभा का पहला सत्र हुआ, हमने देखा कि जब नए सांसद शपथ लेने के लिए आए तो इसमें जो विपक्षी सांसद खास तौर से थे, जिनमें कि राहुल गांधी भी शामिल थे, उन्होंने हाथ में संविधान की प्रति लेकर शपथ ली थी और इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने वो संविधान की प्रतियां लहराते हुए भी नजर आए थे। जब संसद भवन में उन्होंने प्रदर्शन किया था तो वहां पर भी वो संविधान की प्रति अपने हाथ में लिए हुए थे। तो वो ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि इस बार जो जनता ने फैसला किया है उसमें संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष की ओर से ये बार बार कहा गया कि बीजेपी 400 सीटों की बात इसलिए कर रही है कि अगर 400 सीटें आ गई तो वो संविधान को बदल देंगे। और ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में बीजेपी को जो झटका लगा उसके पीछे ये विपक्ष का प्रचार इसमें भूमिका निभाई है। लेकिन यही कारण है कि जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो ओम बिरला ने कार्यभार संभालते सबसे पहला जो प्रस्ताव था अपनी ओर से वो आपातकाल को लेकर के ही पेश किया, जिसको लेकर बाद में कांग्रेस ने अपनी ओर से विरोध भी जताया। लेकिन तभी समझ में आ गया था कि सरकार भी संविधान को लेकर और आपातकाल को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर रहेगी। वो बताएगी देश की जनता को कि ये वही लोग हैं जो आज चाहे संविधान हाथ में लेकर के संविधान बचाने की बात कर रहे हों, लेकिन सही मायने में इन्होंने तो 1975 में आपातकाल लगाया था और तब संविधान के सारे प्रावधानों को ताक में रख दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए।